मार्च बीतने के पहले पहले ही आपको गुलाब के पौधे में ये 2 खाद दे देनी है। इससे क्या होगा कि पूरा गर्मी आपका गुलाब का पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहेगा और उसमें फूल भी आएंगे, साथ साथ में वो सूखेगा भी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करने हैं और गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे ही मार्च आना है आपने देखा होगा कि अब गर्मी थोड़ी और बढ़ गई है, धूप ज़्यादा तेज़ होती है और उसके बाद मौसम जो है ना वो थोड़ा सा गर्म होने लग गया है। सुबह शाम तो मौसम ठीक रहता है लेकिन दोपहर में धीरे धीरे गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, धूप बहुत तीखी होती है। तो अब क्या है कि गुलाब के पौधे पे तेज़ धूप पड़ रही है, लेकिन तेज धूप को देख के आप अपना माइंड चेंज ना करें और पौधे को शिफ्ट ना करें। अभी जो पौधा जहां है उसे अभी वहीं रहने दें फुल सनलाइट में। जब उसको हटाना होगा उस प्लेस से तो फिर मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल हमें कौन से ऐसे काम करने हैं कि गर्मियों में उसको काफ़ी हेल्प मिले, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस समय गुलाब के पौधे पे बहुत फूल हैं, कलियां भी बहुत हैं, काफ़ी अच्छे से गुलाब ग्रो कर रहा है। अगर आपके पौधे में अभी भी ग्रोथ नहीं आई है तो जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी इसको आप ज़रूर दीजिए और पक्का आपके गुलाब के पौधे में भी ग्रोथ आएगी, खूब सारी कलियां आएंगी, फूल खिलेंगे और प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो पौधे को अभी फुल सनलाइट में ही रखना है, अच्छी धूप मिलेगी तो अच्छे से ग्रो करेगा। बस आपको क्या करना है कि सुबह सुबह जैसे 6-7 बजे ही आप पौधों को एक बार अच्छे से नहला दें। तो क्या होगा, पूरा दिन उनमें एक ठंडक बनी रहेगी। और पानी अभी आप सुबह ही दें, शाम को पौधे को गुलाब के पौधे को पानी नहीं देना है। साथ साथ में जो फूल कलियां पत्ते सूख रहे हैं उनकी कटिंग ज़रूर किया करें। सॉफ्ट प्रूनिंग गुलाब को बहुत पसंद है और गुलाब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो सूखे फूलों को हटाना, डेड ब्रांचेस को काटना और सूखे पत्ते या फिर जो पत्ते में कोई इन्फेक्शन है ऐसे पत्तों को, स्टेम्स को हटाना समय समय पे बहुत ज़रूरी होता है। इससे देखिए 2 फायदे हैं। एक तो मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं। जैसे ही आप प्लांट की कटिंग करते हैं, प्लांट जहाँ पे आप कट करते हैं उसके साइड से 2-3 ब्रांचेस तो निकालता ही निकालता है। और अगर आप किसी इन्फेक्टेड ब्रांच को काट रहे हैं तो फिर वो आगे इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगी, वहीं रुक जाएगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप कटिंग प्रूनिंग करें तो उसके बाद फंगीसाइड का पेस्ट ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास फंगीसाइड का पेस्ट नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का पेस्ट या फिर दालचीनी का पेस्ट भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और अब आप देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी आ रही है प्लांट में। ये सब मैंने कटिंग किए थे, कटिंग के बाद का ही रिजल्ट है। कटिंग मतलब सॉफ्ट प्रूनिंग, जो सेमी हार्ड प्रूनिंग होती है रोज़ की वो हम अक्टूबर में करते हैं। इसके बाद फिर सेमी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, फिर आप सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें। अब फर्टिलाइज़र कौन सा देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो गुलाब का पौधा उसको साफ सफाई वाला एरिया बहुत पसंद होता है। तो उसकी मिट्टी में कभी कोई घास फूस ना रहे, कोई फंगस वंगस ना पनप पाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके आसपास साफ सफाई रखें। तो इससे क्या होता है ना कि काफ़ी हेल्दी रहता है गुलाब का पौधा। उसके बाद गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी जो लूज होती है तो एयर अंदर तक जाती है, जो हम पानी देते हैं वो भी अच्छे से पहुंचता है और जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। मिट्टी आप देखिए पौधे की कितनी भुरभुरी है, इतनी ही भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो अगर अक्टूबर में मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा, उसमें मैंने गुलाब की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो सब कुछ बताया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गुलाब के पौधे को किस तरीके की मिट्टी दी जाती है तो वो वीडियो आप देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम फर्टिलाइज़र के लिए पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, मिट्टी की गुड़ाई करके खुरपी की मदद से देखिए मैं सारी मिट्टी को स्टेम के नज़दीक पहुंचा रही हूं ताकि गमले के किनारे एक सर्कल बन जाए। हम वहीं पे प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे। तो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी, उसके साथ साथ उसका नाम भी बताती रहूंगी और उसका क्या यूज़ है वो भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र मैं दिखा रही हूँ वीडियो में ये है डीएपी, लेकिन इतनी सारी नहीं देनी है, मैं पहले ही बता देती हूँ। बहुत कम मात्रा दी जाती है डीएपी की और ये छोटी डीएपी है इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ली है। अगर आपके पास बड़ी डीएपी है तो आप क्वांटिटी को आधा कर लीजिएगा। और ये मेरा कम से कम 3 साल पुराना पौधा है। तो पौधा पुराना होता है तो ही उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया जाता है, अगर नया है छोटा है तो कम खाद दी जाती है। तो उसी हिसाब से आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है।
तो एप्सम सॉल्ट नई ग्रोथ को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है, प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है। इससे जो फूल के साइज़ होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, रंग बहुत सुंदर आता है फूल का, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो मैं दे रही हूँ ये है माइक्रो एंजाइम। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, खासकर ये मिट्टी को बहुत हेल्दी बनाता है, और जितनी हेल्दी मिट्टी होगी उतना ही हेल्दी फिर हमारा प्लांट भी होगा। तो इसको भी देना ना भूलें, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र होता है। क्वांटिटी इसकी आप आधा चम्मच ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आधा चम्मच पर्याप्त होता है। देखिए जो डीएपी मैं इसमें दे रही हूँ और एप्सम सॉल्ट, ये हमेशा नहीं देना चाहिए। गर्मी में तो बिल्कुल भी डीएपी नहीं देना चाहिए, एप्सम सॉल्ट तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो डीएपी है वो सिर्फ मैं मार्च में ही दे रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं दूंगी। मई, जून, जुलाई, जब तक बरसात नहीं शुरू होती तब तक डीएपी भूल के भी ना दे पौधे को, वो बर्न कर सकता है प्लांट को। तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ आज दी है, मतलब मार्च के महीने में मैं बोल रही हूँ कि आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर डीएपी इस्तेमाल मत करिएगा गुलाब के पौधे पे, नहीं तो वो जल जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, सारे फर्टिलाइज़र को आपस में मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद अब मैंने फिर आधा लीटर पानी लिया है। इसमें मैंने साफ फंगिसाइड मिक्स किया था पहले 3 से 4 चुटकी। उसके बाद फिर अब मैंने यहाँ पे आधा चम्मच पोटाश ले लिया है। और पोटाश आप जब भी पौधे को दें या फिर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, तो ध्यान रखें मिट्टी में पहले से हल्की सी नमी होनी चाहिए, एकदम सूखी मिट्टी ना हो। तो मेरे पौधे में पहले से ही हल्की सी नमी थी, इसीलिए आज मैंने इसे फर्टिलाइज़र दिया है। तो ये जो पोटाश है और डीएपी है ये आप सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने में ही देंगे, इसके बाद पौधे को नहीं देंगे। आगे फिर पौधे को कौन सी खाद देनी है, कैसे केयर करनी है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूंगी। पर अभी फ़िलहाल हमें इतना ही फर्टिलाइज़र देना है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्या होगा कि एक तरीके से ये जो फर्टिलाइज़र हमने अब मार्च में दिया है, ये प्लांट को बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा और बहुत घना हो जाएगा पौधा, और जितना घना पौधा होता है ना, उतना ही फिर वो गर्मी में अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। तो मार्च से संबंधित गुलाब की कौन कौन सी केयर है, फर्टिलाइज़र है, वो सब मैंने आपको बताया है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।